गुड मॉर्निंग क्लास। हम चैप्टर 9 द थीफ पढ़ रहे थे। हमने क्या कहते हैं अभी तक कहानी में ये पढ़ा कि क्या कहते हैं जब दीपक पैसे रिटर्न करने के लिए मतलब अरुण का पैसे रिटर्न करने के लिए आ रहा था तो उसने क्या क्या अपने मन में सोच रहा था, ये सब हमने अभी तक पढ़ा। अब हम क्या कहते हैं दीपक अरुण के घर के पास आ चुका है। अब वो क्या कहते हैं वो पैसे को कैसे रखे और इसके बारे में सोच रहा है। अब यहाँ से हम पेज नंबर 63 से हम ये पैराग्राफ आई ओपन से रीडिंग स्टार्ट करेंगे। आई ओपन द डोर क्लमजली एंड स्टूड इन द डोर अवे इन क्लाउडेड मूनलाइट। मतलब रात कैसी थी, क्लाउडेड यानी आसमान में बादल छाए हुए थे, तो कैसी थी, क्लाउडेड मूनलाइट थी। तो वो क्या कहते हैं उसने मतलब गेट को खोला और एक कोने में मतलब गेट से थोड़ा सा आगे वो खड़ा हो गया। ग्रेजुअली माई आइज बिकेम अकस्टम्ड। क्या पढ़ेंगे, अकस्टम्ड इसका मतलब होता है आदि, किसी चीज़ का आदि हो जाना। टू द डार्कनेस ऑफ द रूम, उसकी आंखें मतलब दीपक की आंखें किस चीज़ की आदी हो गई थी, मतलब अंधेरे भरे रूम की आदी हो चुकी थी। अरुण वॉज स्टिल अस्लीप, अरुण अभी भी सो रहा था। आई वेंट ऑन ऑल फोर्स अगेन एंड केप्ट नॉइसलेसली टू द हेड ऑफ द बेड। क्रेप्ट नॉइसलेसली टू द हेड ऑफ द बेड, मैं दोबारा वहाँ गया और क्या कहते हैं मैंने बिना आवाज़ किए क्या कहते हैं बेड का जो हेड होता है, बेड जिधर हम अपना सर रखते हैं उधर की तरफ मैंने उसे रख दिया। माई हैंड केम अप विथ द नोट्स, आई फेल्ट हिज ब्रीथ ऑन माई फिंगर्स। मतलब जब वो हम क्या कहते हैं सिर की मतलब सिर जिधर रखते हैं उधर ही पैसे वो रख रहा था, तभी क्या कहते हैं अरुण के जब वो सांस ले रहा था तो उसे वो दीपक महसूस कर रहा था। आई वॉज फैसिनेटेड बाय हिज ट्रैंक्विल फीचर्स एंड ईजी ब्रीदिंग एंड रिमेन्ड मोशनलेस फॉर अ मिनट। मतलब क्या कहते हैं वो उसका मतलब वो हैरान था कि क्या कहते हैं इतना मतलब वो शांत है और वो आराम से सांस ले रहा है। देन माई हैंड एक्सप्लोर्ड द मैट्रेस, फाउंड द एजिस स्लिप्ड अंडर इट विथ द नोट्स। फिर क्या कहते हैं उसने वहाँ पे फिर उसने मैट्रेस को उठाया और उसके किनारे पे उसने नोट रख दिया। आई अवॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग टू फाइंड दैट अरुण हैड ऑलरेडी मेड द ट्री। अगली सुबह क्या कहते हैं दीपक थोड़ा लेट से उठा तो उसने देखा कि क्या कहते हैं अरुण जो था उसके लिए ऑलरेडी चाय बना चुका है। आई फाउंड इट डिफ़िकल्ट टू फेस हिम इन द हार्श लाइट ऑफ डे। मतलब वो उससे जब हम कुछ गलत काम करते हैं तो हम भी किसी से क्या कहते हैं हिचकिचाते हैं नज़र मिलाने में, तो वैसे ही दीपक भी अरुण से नज़र मिलाने में थोड़ा हिचकिचा रहा था। हिज हैंड वॉज स्ट्रेच्ड आउट टूवर्ड्स मी, देयर वॉज अ 10 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स। फिर उसने मेरी तरफ हाथ बढ़ाया जिसमें क्या थे उनके फिंगर्स के बीच में क्या थे, एक 10 रुपीज़ का नोट था। माई हार्ट सैंक, मतलब मेरा हार्ट एकदम से वो हो गया, सैंक मतलब पिघलना। आई मेड सम मनी यस्टरडे, ही सैड, नाउ यू विल गेट पेड रेगुलरली। अब अरुण ने क्या कहा कि मैंने कुछ पैसे कल बनाए हैं, अब मैं तुम्हें रोज़ पे करूँगा। माई स्पीड रोज एज रैपिडली एज इट हैड फॉलन, मतलब एकदम से जो आत्मा ने जाग उठती है उसी तरीके से दीपक की आत्मा जाग उठी। आई कॉन्ग्रेचुलेटेड माई सेल्फ ऑन हैविंग रिटर्न द मनी, मुझे मतलब क्या कहते हैं मैंने अपने जो ये पैसे मैंने रिटर्न किया था उस पर मुझे गर्व हुआ। बट वैन आई टुक द नोट आई रियलाइज दैट ही न्यू एवरीथिंग, द नोट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द लास्ट नाइट रेड। जब मैंने नोट को पकड़ा तो मुझे पता चला कि क्या कहते हैं मुझे मतलब एक दीपक को अंदर से रियलाइज़ हुआ कि हाँ मतलब अरुण सब कुछ जान चुका है, क्योंकि नोट अभी तक गीले थे, बारिश की जो रात में बारिश हो रहे थे नोट गीले हो चुके थे ना, तो उससे उसने रियलाइज़ किया कि
अरुण जैसे सब कुछ जान चुका है। टुडे आई विल टीच यू टू राइट अ लिटिल मोर देन योर नेम, ही सेड। ही न्यू बट नेदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज सेड एनीथिंग अबाउट देयर नोइंग। I smiled at Arun in my most appealing way, and the smile came by itself without my knowing it। मतलब अब क्या कहते हैं, अरुण ने क्या कहा कि क्या कहते हैं, मैं तुम्हें अब अपने नाम लिखने से और भी ज़्यादा चीज़ें सिखाऊंगा। अभी तक मतलब वो नाम लिखना उसे सिखाया था, बट उसने कहा कि अब मैं तुम्हें इससे आगे और चीज़ें सिखाऊंगा। ना तो उसकी मतलब लिप्स, ना मतलब अरुण जान चुका था, बट फिर भी ना तो उसकी आंखें ना उसके होठ कुछ भी मतलब जाहिर कर पा रहे थे। मतलब होता है ना कि क्या कहते हैं, वो जान चुका है फिर भी वो चुप